हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर सीयूटी स्टडी कैपिटल। मैं हूं आपकी इंग्लिश की मेंटर। सीरीज चल रही थी बच्चा पार्टी हमारी 5 मिनट्स टू प्रो, दैट इज 5 मिनट्स टू प्रोनाउंसिएशन। हमारे पास होंगे 10 वर्ड्स, 5 मिनट्स में उसको हम निपटा डालेंगे विथ इट्स वोकैबुलरी, जहां पे हम फोकस करने वाले हैं उसकी स्पेलिंग, उसके मीनिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्रोनाउंसिएशन पे। देखते ही देखते सीरीज का डे 17 आ गया। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट होगी चैनल पे, जाके चेकआउट कर लेना। तो फर्स्ट वर्ड वी हैव गॉट टुडे इज इनडिलायबल। ठीक, इनडेलिएबल भी बोलते हैं बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इनडिलायबल। मैम इसका मतलब समझा दो, मतलब क्या होता है? मार्क्स दैट कांट बी रिमूव्ड और कांट बी फॉरगॉटन। कुछ चीजें होती हैं जैसे आपका बर्निंग मार्क्स होता है, अगर आप प्रॉपरली ट्रीट नहीं करोगे उसको उस टाइम, कि लाइक ऐसा होता है कि कभी बॉइलिंग वाटर है या किसी चीज से बॉइलिंग कोई गर्म यूटेंसिल है, उससे आपकी स्किन पे कोई मार्क आ गया, अगर आप उसको ऑन द स्पॉट ट्रीट नहीं करते हो, जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट एड देना, अगर वो प्राइमरी जो भी एड है आप नहीं देते हो तो वो मार्क्स ना हमेशा के लिए रह जाते हैं। ऐसा भी सीन होता है, ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या होता है? मार्क्स दैट कांट बी रिमूव्ड, और जिस चीज को हम भुला नहीं सकते, कांट बी फॉरगॉटन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एलोक्वेंट। मैम ये बहुत फैंसी सा वर्ड लग रहा है, इसका मतलब बताओ जल्दी से। एलोक्वेंट का मतलब होता है बच्चा पार्टी फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो बोलने में, आप किसी को परस्यू बहुत अच्छा कर सकते हो। लाइक सेल्स मार्केटिंग वालों को देखा है, वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज, किसी भी इंसान को परस्यू कर सकते हैं कि लाइक नहीं मैम आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको ये एडवांटेज होगा, इससे आपको इसकी नीड हो सकती है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, तो अभी आप ये परचेज कर लीजिए। तो वो चीज हो गई। एलोक्वेंट बेसिकली फ्लुएंट हो, बहुत अच्छा आप परसुएसिव हो, लेट इट बी स्पीकिंग और लेट इट बी राइटिंग। राइटिंग भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, एक बार हाईलाइट देख लेना, ओनली स्पीकिंग नहीं, राइटिंग भी इंक्लूडेड है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ल्यूमिनारीज। मैम ये भी बड़ा फैंसी सा वर्ड आप लेके आए हो आज, क्या बात है, बड़ा फैंसी फैंसी वर्ड लेके आ रहे हो। ल्यूमिनारीज, ठीक, मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंसेस अदर्स। ऐसा होता है ना कि हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, आप किसी को लुक अपॉन करते हो कि यार मुझे उसके जैसा बनना है, उसके जैसा अचीव करना है। नहीं तो अभी ऐसा भी है कि किसी की तरह बनो मत, लेकिन फिर भी आपको कोई इंस्पायर को तो करता है ना, आपका एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कि लाइक यार वो बंदा कर रहा है तो मुझे भी करना है। सो दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनरीज। ठीक, कोई भी पर्सन जो आपको इंस्पायर कर रहा हो, आपका रोल मॉडल हो, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनारीज। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज टॉर्मेंटेड। ये कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, लाइक वॉन टॉन टॉर्मेंटेड। इसीलिए मैं बोलती हूँ बच्चा पार्टी वर्ड रूट पे ध्यान दो। वर्ड रूट अगर आपने पकड़ लिया पूरा मीनिंग ले जाओगे। मतलब बता दो मैम इसका, एक्सपीरियंसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर फिजिकल और मेंटल सफरिंग। आपने फिजिकल सफरिंग का तो टॉर्मेंटेड लाइक वॉन टॉन हो जाना, लाइक बोलते हैं कि लाइक ही गॉट टॉर्मेंटेड, शी गॉट टॉर्मेंटेड। ये आपने फिजिकल्स के टर्म में तो पढ़ा होगा कि फिजिकली इंजर्ड हो जाना। यहाँ पे एक और वर्ड हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, इंजरीड। ठीक, लाइक फिजिकली इंजर हो जाना, बट टॉर्मेंटेड ऑल्सो इंक्लूड्स कि आप मेंटल सफरिंग कर रहे हो, आप मेंटली भी सफर कर रहे हो, उसको भी टॉर्मेंटेड हम बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रिसीलियंस। कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हिस्ट्री वाले बच्चे कैन रिलेट कि लाइक जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये वर्ड काफी क्वाइट ऑफन आता है। ठीक, मतलब क्या होता है मैम बता दो? एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफरेंट डिफिकल्ट इवेंट्स। जो आपकी लाइक ऐसा होता है ना, गलतियां हर कोई करता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइक कोई बहुत ही महान है कि फर्स्ट ट्राई में हो गया किसी का या ऐसा कुछ। गलती हर कोई करता है, उन गलतियों से सीखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि नहीं तो ऐसा नहीं कि मैम मैंने एक बार मिस्टेक कर दी, मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, होता है, सबके साथ होता है। एम्बैरेसमेंट सबको आती है, ओवर थिंकिंग सब लोग करते हैं कि मैम एक बार तो गलती कर दी, अब हमसे नहीं होगा, हम छोड़ के जा रहे हैं। बट वो एबिलिटी बाउंस बैक करने की कि लास्ट टाइम मैंने ये गलतियां की थी, अभी मुझे रिपीट नहीं करना है। एक और बार फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर थर्ड टाइम हम खड़े हो जाएंगे। ये वाला एटीट्यूड रखना है बच्चा पार्टी, दैट्स कॉल्ड रिसीलियंस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज टेस्टामेंट। टेस्टामेंट क्या होता है मैम?
अ पर्सन्स विल और रिलेटिंग टू पर्सनल प्रॉपर्टी। नहीं बोलते हैं कि किसी पर्सन की मरने से पहले कोई विल होती है, लाइक आप ऐसा भी होता है कि लाइक अगर पार्टीशन नहीं होता है फैमिली का तो कुछ लोग विल भी लिख के जाते हैं अपनी कि लाइक मेरी ये जो प्रॉपर्टी है इन्हें दे दी जाए, वो रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं टेस्टामेंट। ठीक, बेसिकली रिलेटेड टू पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी का ऐसा सीन हो रहा है दैट दे आर माइट बी ड्यू टू ओल्ड एज दे आर गोइंग टू डाई, तो वो अपनी वसीयत, या वसीयत, आई रिमेम्बर द वर्ड वसीयत, तो वो अपनी वसीयत लिख के जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो आप इनको इनको दे दीजिएगा मेरे जाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज टोटलिटैरियनिज्म। ठीक, एक बार स्पेलिंग भी देख लेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी खुद से एक बार करेंगे। टोटलिटैरियनिज्म बोलते हैं इसको बच्चा पार्टी। होता क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिक्टेटोरियल। ठीक, जो भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जो सेंट्रलाइज्ड है, जो पावर है वो एक इंसान के पास रिसाइड कर रही है। जैसे डिक्टेटरशिप में भी होता है ना कि एक आपका स्पेसिफिक डिक्टेटर होगा, वो जो भी ऑर्डर्स देगा, अब उसको उसमें ये नहीं चाहिए कि आप डिफाई कर दोगे ऑर्डर या डिनाई कर दोगे आप कुछ करने से, ऐसा नहीं होता है। जो डिक्टेटर ने बोल दिया सो बोल दिया। जो सिस्टम है वो एक इंसान के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है पूरा। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट सेंट्रलाइज्ड, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वही सबको कंट्रोल करेगी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज इरोशन। ज्योग्राफी में या एसएसटी में यह टर्म काफी फ्रीक्वेंटली आता है। इरोशन होता क्या है मैम, एक बार डेफिनेशन से बता दो। अ जियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अर्दन मटेरियल्स आर वॉर्न अवे एंड ट्रांसपोर्टेड नेचुरली। इरोशन बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा ईवीएस तक में आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉइल इरोशन होता है जैसे कि। ठीक, होता क्या है कि जो हमारे नेचुरल एरियाज हैं, लाइक लेट इट बी माउंटेन्स, प्लेन्स, जो भी हैं, वो जो सॉइल की लेयर होती है ना, फर्टाइल सॉइल की लेयर, वो एरोड हो जाती है, यानी कि वो डिस्प्लेस हो जाती है। अब कैसे डिस्प्लेस होती है मैम? नेचुरल जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट इट बी विंड, लेट इट बी लाइक रिवर, मान लो रिवर का वाटर है, वो रिवर अपने साथ वो वाला जो सॉइल है वो लेके चली गई, दैट्स कॉल्ड इरोशन। सॉइल और इरोशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये नेचुरल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड होती है ना, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड स्टफ। तो वो वाली लेयर अगर डिप्लीशन ऑफ लेयर, या अनदर वर्ड मेरे को याद आ ही गया लास्ट में, मैम को आजकल याद नहीं आ रहा है कुछ, बट अभी आ गया है, डिप्लेशन। डिप्लेशन ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल, जो फर्टाइल लैंड होती है उसका डिप्लेशन हो जाता है, दैट्स कॉल्ड सॉइल इरोशन और सिंपली इरोशन। बात फोकस करने वाली ये कि ये नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं उससे डिप्लेट होती है, जैसे कि मान लो विंड हो गया या फिर रिवर आई कोई, वो डिप्लेट करके ले गई, वो अपने साथ ले गई, सो दैट्स कॉल्ड इरोशन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज डेल्व्स। इसका प्रोनाउंसिएशन एक और बार देख लो, इट्स कॉल्ड डेल्व्स। मैम मतलब बता दो जल्दी। रिसर्च, इंक्वायर, एग्जाम एंड एक्सप्लोर, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। अगर आपको एक फैंसी सा वर्ड चाहिए रिसर्च का, इंक्वायर का, एग्जामिन का, एक्सप्लोर का, तो आप यूज कर सकते हो डेल्व्स। ठीक, लास्ट वर्ड ऑफ टुडे वी हैव गॉट इज प्रेजुडाइज। कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर आप लॉ से लाइक रिलेटेड कुछ पढ़ते हो या फिर आपने पॉल साइंस में पढ़ा होगा, ये टर्म आपने पॉल साइंस में पढ़ा होगा, प्रेजुडाइज। ठीक, मतलब क्या होता है मैम इसका बता दो। अ फेवरिंग और डिसलाइक और समथिंग विदाउट गुड रीजन। ऐसा होता है कई बार कि लाइक विदाउट किसी अच्छे रीजन के आप किसी पर्सन को लाइक या डिसलाइक करना स्टार्ट कर देते हो, या किसी भी चीज को। लाइक ऐसे बचपन में होता था ना कि अगर एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, दोनों की लड़ाई हो गई, एंड इफ आई एम फ्रेंड्स विद ए तो मैं बी से भी बात नहीं करूंगी, भले ही मेरे पास कोई अच्छा रीजन नहीं है, मेरी उससे लड़ाई नहीं हुई है, मेरी उससे झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उससे बात नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आई एम फ्रेंड्स विद ए। तो इसको बोलते हैं प्रेजुडाइज, जिसको बोलते हैं ना फेवर करना, किसी को फेवर करना, दैट्स कॉल्ड प्रेजुडाइज। फेवर और डिसलाइक और समथिंग विदाउट एनी गुड रीजन, कोई हमारे पास लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बस हमें पसंद नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, हटाओ इससे, ऐसा सीन। ठीक, अब इसी के साथ साथ बच्चा पार्टी पता नहीं चला हम आ गए हैं सीधा थैंक यू वाली स्लाइड पे। करना क्या है आपको, मैम होमवर्क भी देती है रोज, नोट्स बनाने ला। सबसे पहले नोट्स बनाने इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी वर्ड्स आपको न्यू दिख रहे हैं
उसके नोट्स बना लेना, उसको राइट डाउन कर लेना, जो आपको ऑलरेडी आप उन वर्ड से कंफर्टेबल हो, आपने देख रखे, उन वर्ड्स को रिवाइज कर लेना। रिवाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साथ साथ में उसको एक बार खुद से प्रोनाउंस करके देखो। मैम ने बोल दिया हमने सुन लिया, ऐसा नहीं चलता है। आप खुद से एक बार प्रोनाउंस करके देखो, तब पता चलेगा कि आप इम्प्रूव कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि सीरीज का मोटो तो यही है ना यार, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधारनी है हमें। तो जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपका भला हम भी नहीं कर सकते, हम क्या कोई नहीं कर सकता। वीडियो के लिए क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ कि कमेंट्स नहीं आ रहे हैं बच्चों के। मुझे भर भर के कमेंट्स चाहिए, मुझे भर भर के रिव्यूज चाहिए कि मैम आपकी पेस सही है, आप ठीक पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, ज़्यादा फैंसी वर्ड्स हैं, ज़्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं है। इन सारी चीज़ों का बच्चा पार्टी मुझे रिव्यू चाहिए ना कहीं। तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट किया करो। और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का पक्का कर देना, नहीं तो पता चला बोर्ड एग्जाम में सीयूईटी में कुछ और आ रहा है, आप पढ़ के कुछ और गए हो। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।